हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम जैसे आईएमओ, हिंदुस्तान ओलंपियाड और एनएसओ का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। और हम यहाँ ओलंपियाड एग्जाम और स्कूल एग्जाम्स दोनों के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर ये अच्छे से समझ नहीं आया तो आगे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो आइए समझते हैं क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो सी रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इफ एनी पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 इज divided by any linear polynomial ax plus b, then the remainder will be equal to p minus b by a। क्या मतलब कि कोई भी हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या फिर 1 से ज्यादा है और उसको अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना वो p माइनस b बाई a के बराबर हो। क्या हुआ इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है, हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी और ए क्या है वो हमें यहां से पता चलेगा, राइट। सी बहुत सिंपल थ्योरम है ये, बट सिंस ये थोड़ा न्यू है हमारे लिए तो ये थोड़ा परेशान कर सकता है, बट अगर हम इसे सही से समझे, ज्यादा टेंशन लिए बिना, तो ये बहुत सिंपल चीज है। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सी अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डिग्री 1 से ज्यादा है, 2 है, और अगर उसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 4 से, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम वो होगा p माइनस बी बाई ए के बराबर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि a और b क्या है, तो a यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 1 है और b क्या है, b इक्वल टू 4 है। इस लीनियर पॉलिनोमियल में a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 4 है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने के बाद वो किसके बराबर होगा? -4/1 के बराबर। ओके, तो इस थ्योरम का यूज करके हम किसी डिवीजन का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, अगर उसका डिवाइजर जो है वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो इस थ्योरम का यूज करके अगर हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, हमें यहाँ पे -4 पुट करना होगा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस 2 which is equals to 16 minus 12 plus 2 which is equals to 6। ओके, तो हमें क्या पता चला कि जब पॉलिनोमियल px को हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 4 मतलब gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 6। ये हमें कैसे पता चला? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब हम देखते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम सही है या नहीं। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये हम चेक कर सकते हैं बाय डूइंग डिवीजन। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे? x प्लस 4 से। तो हमें क्या करना होगा, x यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4x, साइन चेंज, एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस 2, यहाँ होगा -1, यहाँ हो जाएगा -x -4, साइन चेंज, रिमाइंडर आया अपना 6। तो हमने देखा कि जब हमने एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किया तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आया? 6 ही आया, और जब हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया था उस समय भी हमारा जो रिमाइंडर आया था वो कितना आया था? वो 6 के बराबर आया था। तो ये तो हमें पता चल गया कि रिमाइंडर थ्योरम सही है, जिसका यूज करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डिवीजन का, अगर डिवाइजर जो है वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, राइट। तो ये यूज है, ये एप्लीकेशन है रिमाइंडर थ्योरम का, राइट, जिसमें हम विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन हम किसी डिवीजन का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सी सिंस क्या है, ये है एक थ्योरम, तो थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी होगा। यहाँ पे तो हमने चेक करके देखा तो ये सही था। ओके, बट इसका एक प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है इसका? तो सी हमें पता है कि किसी पॉलिनोमियल को अगर हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उस केस में डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, तो लेट जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे, ओके, तो लेट से हमारा जो क्वोशिएंट आए वो क्या आएगा, वो qx आएगा और रिमाइंडर rx आएगा। सिंस सी qx जो है डिवीजन का क्वोशिएंट क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, हमें सिर्फ फोकस करना है रिमाइंडर वाले पार्ट पे। सी नाम भी है रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो हाँ,
तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ओके, अब हमें ये पता है कि जो ये gx है वो क्या है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है वो ax प्लस बी। तो x प्लस बी लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है qx। और जो हमारा rx होगा, हमें ये पता है कि रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो हमेशा छोटा होता है डिग्री ऑफ डिवाइजर से। तो सिंस यहाँ इसका डिग्री 1 है, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो रिमाइंडर होगा उसका डिग्री 0 होगा, मतलब वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं उस कांस्टेंट को हम r मान लेते हैं, राइट। अब हम देखेंगे, हाँ, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि p माइनस बी बाई ए अगर हम x की जगह पुट करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमारे r के ही बराबर होगा। अब देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ x की जगह माइनस बी बाई ए पुट करते हैं, ओके, तो अब जहां जहां x है यहाँ पे हम माइनस बी बाई ए पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू क्यू माइनस बी बाई ए प्लस r तो कांस्टेंट है, उसको x से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस बी प्लस बी इंटू क्यू माइनस बी बाई ए प्लस आर। सी, ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0। तो 0 इंटू क्यू माइनस बी बाई ए प्लस आर। ये टर्म तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हमारा कुछ भी हो, उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा सिर्फ r क्या है हमारा, r है हमारा रिमाइंडर। तो हमने देखा कि p माइनस बी बाई ए जो है वो किसके बराबर हो गया, r के बराबर। हमारा रिमाइंडर थ्योरम भी यही कहता है, राइट। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। आई बात समझ क्या होता है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है किसी पॉलिनोमियल को जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, उसको अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, जैसे ax प्लस b से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो p माइनस बी बाई ए के वैल्यू के बराबर होगा, राइट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल थ्योरम है। अगेन क्योंकि ये नया है तो थोड़ा परेशान कर सकता है, बट अगर इसको हम सही से समझ जाए तो ये बहुत सिंपल चीज है, राइट। और हमें समझना भी होगा, बिकॉज अगर समझ अभी नहीं आया तो आगे ये परेशान कर सकता है, राइट। तो ओके, इसका हम एक दो एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे इससे रिमाइंडर थ्योरम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं, राइट, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, राइट। तो सी, हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई gx इक्वल टू 2x माइनस 1। ओके, तो रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि डिवीजन परफॉर्म करके, दूसरा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। तो सिंस डिवाइजर जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल का a और b फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या देखेंगे, gx हमारा कितना दिया हुआ है, gx दिया हुआ है 2x माइनस 1। ओके, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि हमारा a जो है वो है 2 के बराबर। a बेसिकली क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल टू 2 लिख देंगे। b क्या है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में b जो होता है वो होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 नॉट 1, ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ax प्लस b लिखते हैं, और सिंस यहाँ -1 है दैट इज व्हाई हम b इज इक्वल्स टू -1 लेंगे। बहुत छोटा चीज है ये, बट एग्जाम में बहुत गलत करवाता है, तो इसको सही से समझना होगा। तो हमें यहाँ a और b पता चल गया। तो अब रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम p माइनस b बाई a का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो b और a क्या है, b है हमारा -1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और नीचे हम 2 पुट करेंगे। तो हमें p 1/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो p 1/2 का वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां हम 1/2 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 6/2 प्लस 14/2 माइनस 3। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 14 माइनस 9 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3/2। मीन्स जब इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 3/2। तो देखा,
तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 3/2। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। ओके तो रिमाइंडर थ्योरम से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बहुत चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगा और थोड़ा बहुत प्रोसेस भी चेंज हो सकता है, बट ऑलमोस्ट यही तरीका होता है और इसी तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन लीनियर पॉलिनोमियल का a और b फाइंड आउट करना होता है, राइट? और फिर हम p माइनस बी बाई ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हमारा रिमाइंडर के इक्वल हो जाता है, राइट? तो इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एंड gx इक्वल टू 2 माइनस 3x। चेक वेदर px इज मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। मल्टीपल ऑफ gx का मतलब कि हमें चेक करना है कि px जो है वो gx से डिविजिबल है या नहीं। तो अगेन ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? बाय डूइंग एक्चुअल डिवीजन। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो px जो है वो gx से डिविजिबल है, या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। ओके तो कहने का मतलब है कि px gx से तभी डिविजिबल होगा जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, राइट? इंटीजर के इंटीजर में भी यही होता था कि अगर रिमाइंडर 0 आया तभी गिवन इंटीजर गिवन डिविडेंड डिवाइजर का मल्टीपल होगा, राइट? ये थ्योरी हम पॉलिनोमियल में भी अप्लाई करते हैं। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन लीनियर पॉलिनोमियल का a और b फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो gx इक्वल टू कितना है हमारा? 2 माइनस 3x। तो हमें पता है a क्या होता है? a होता है हमारा x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा क्या है? -3 है। ओके और b क्या है हमारा? b कांस्टेंट टर्म है जो कि है 2। तो a -3 हो गया और b 2 हो गया, राइट? अब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली p माइनस b बाई ए का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, जो कि होता है b की जगह हम पुट करेंगे 2 और a की जगह हम लोग पुट करेंगे -3। तो अगेन यहाँ से माइनस माइनस कट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? p 2/3। तो 2/3 हम यहाँ पुट कर देंगे x की जगह, तो हो जाएगा 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब होता है 2 टू 4 4 टू 8, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 2/3 प्लस 1, जो कि हो जाएगा हमारा 27 8 माइनस 18 प्लस 27/27, जो कि हो जाएगा 7 जो कि हो जाएगा हमारा 17/27, राइट? मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा जब px को हम gx से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि px जो है वो gx से डिविजिबल नहीं होगा। आई बात समझ? ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन था रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का कि हम गिवन लीनियर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग दी रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं होगा, राइट? अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिविडेंड डिवाइजर से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इससे रिमाइंडर थ्योरम और क्लियर हुआ होगा, राइट? और इससे हमने ये भी देखा कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।